ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। पङ्कजाङ्घ्रये। हरे कृष्णा। तो आज बहुत पवित्र दिन है। आज दशहरा है। आज के दिन भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं। तो ये जो कहानी है हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सबके हृदय में अभी भी रावण उपस्थित है। तो इसलिए ये जो शास्त्र है महाभारत रामायण, ये इतिहास है और ये इतिहास से हमको सीखना है। तो हमारे हृदय के जो रावण है, काम वासना है, उसका संहार करना है। तो ये कहानी सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है और सुनना कैसे भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं। एक बार हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी है, राधा गोपीनाथ प्रभु। तो वो उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा एक कहानी बता रहे थे, स्मॉल इंसिडेंट। उनका जब दीक्षा हुआ था, दीक्षा का समारोह था, तो उनको राधानाथ स्वामी महाराज ने नाम दिया राधा गोपीनाथ दास। तो हमारा चौपाटी मंदिर में विग्रह है श्री श्री राधा गोपीनाथ, और प्रभु जी को जब नाम मिला राधा गोपीनाथ दास, इतने प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनको लगा कि राधा गोपीनाथ का पर्सनल सर्वेंट मैं ही हूँ, मुझे ही ये स्पेशल नाम मिला है राधा गोपीनाथ दास। तो उस दिन वो सोच रहे थे मेरा नाम कितना स्पेशल है। तो थोड़े साल बाद जैसे साल बीतते गए तो उनके मन में ये विचार आया, मेरा तो नाम है राधा गोपीनाथ दास, पर मुझे सही में भगवान का दास बनना है। तो उन्होंने प्रार्थना किया, हे भगवान, मुझे सिर्फ नाम के लिए नहीं, मुझे सही में भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए काम में आना चाहिए। आई शुड नॉट जस्ट बी नेम सेक, बट आई शुड एक्चुअली बी ऑफ सम सर्विस। मैं भगवान का सेवा, मुझे कुछ करना है, योग्यदान देना है। और जब साल बीत गए उनका ये प्रार्थना हुआ, मुझे काम, पहले उन्होंने प्रार्थना किया मुझे सिर्फ नाम का दास नहीं बनना है, नॉट ओनली नेम सेक, पर मुझे काम का दास बनना है। आई हैव टू बी ऑफ सम सर्विस, मुझे काम आना चाहिए भगवान की सेवा में। थोड़े साल बाद उनका प्रार्थना दृष्टिकोण ही चेंज हुआ। फिर से उन्होंने राधा गोपीनाथ जी के सामने जाके प्रार्थना किया, मुझे अभी ज़िंदगी में अनुभव आया है, मुझे काम का दास नहीं बनना है, नाम का दास बनना है। तो हमारा पूरा ज़िंदगी हम किसकी सेवा कर रहे हैं? काम वासना, रावण की सेवा कर रहे हैं। और हम किसको भूल गए हैं? भगवान श्री राम के नाम को, भगवान कृष्ण के नाम को भूल गए हैं। तो ये दशहरा जो उत्सव है, आज के दिन भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं, तो ये कहानी सुनना और सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इससे हमको प्रेरणा मिलेगा कि कैसे हमारे हृदय के रावण को भगवान राम आके कैसे मार सके। तो हालांकि भगवान राम रावण का वध करते हैं, पर इसमें भी भगवान का प्रेम है रावण के प्रति।
जो भी भगवान करते हैं हमारे ज़िंदगी में हमारे कल्याण के लिए होता है। कृष्णा इज़ ऑल गुड, भगवान श्री राम सबके हित के लिए करते हैं। तो ये जो रावण का जो वध है रावण के उद्धार के लिए होता है। तो ये रामायण की कहानी बहुत अद्भुत है, ये त्रेता युग में घटती है, पर इतने सालों बाद भी इससे हम इतना कुछ सीख सकते हैं। तो रामायण की शुरुआत होती है अयोध्या में, है कि नहीं, भगवान राम का जन्म, और चलते चलते भगवान श्री राम नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर श्रीलंका तक चल के आते हैं। तो देखिए भगवान राम ये पूरे भारत भूमि में भ्रमण करते हैं और इतने सारे तीर्थ स्थली होते हैं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, गौर अमार जे सब स्थाने हेरिबो ब्रह्मण रंगे से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भक्त संगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं जो जो स्थान चैतन्य महाप्रभु गए हैं वो सब स्थान मैं भी जाना चाहता हूँ भक्तों के संग यात्रा में। तो भगवान श्री राम पूरे भारत भर भ्रमण करते हैं, अलग अलग जगह पे आते हैं, अयोध्या, बाद में पंचवटी, चित्रकूट, किष्किंधा, अलग रामेश्वरम, ताकि हम सबको यात्रा जाके ये सब चीज़, ये सब जो जगह है उसका अनुभव ले सके। तो ये रामायण की कहानी शुरू होती है अयोध्या में, जब भगवान राम का पट्टाभिषेक होने वाला था, पर तुरंत ओवरनाइट पूरा प्लान चेंज हो जाता है। तो रामायण से भगवान राम एक चीज़ सिखा रहे हैं, जिंदगी के परिस्थिति को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। भगवान राम की ज़िंदगी में भी ऐसे परिस्थिति घटते हैं जो पूरा टर्न करा देता है उनकी ज़िंदगी को, है कि नहीं। उनको राजा बनने वाले थे पूरे अयोध्या का, पर रात ही रात सब चेंज हो जाता है, मंत्रा आती है, प्रवेश करती है। तो रामायण में 2 स्त्रियां एंटर करती हैं रामायण में और पूरा टर्न चेंज कर देती है। पहला स्त्री है मंत्रा, अयोध्या में सब अच्छा चल रहा था, मंत्रा आती है और राम चले जाते हैं 14 साल वनवास। उसके आगे वनवास में कैसे तो सेटल हो जाते हैं 14 साल। अंतिम साल में शूर्पणखा आती है और एक टर्न, सीता का अपहरण करके रावण लंका लेके जाता है। तो अयोध्या में भगवान राम का पट्टाभिषेक होने वाला था, पर कैकेयी आती है, दशरथ को बोलती है नहीं, राम को अभी 14 साल वनवास जाना है। तो राम निकल जाते हैं वनवास, और वनवास में जब कैसे तो एडजस्ट करके ज़िंदगी जी रहे हैं, तो जैसा मैं बता रहा था, शूर्पणखा आती है और राम और लक्ष्मण को देख के इतना मोहित होती है, उनको प्रपोज करती है। तो समय लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक और कान काट देते हैं। शूर्पणखा जाके रावण का कान भरती है, रावण को जाके क्या बोलती है, सीता की सुंदरता का वर्णन करती है, क्योंकि रावण का वीकनेस था काम वासना, लस्ट, राइट। तो ये जो काम है, काम वासना है, बहुत खतरनाक है, कभी संतुष्ट नहीं होगा। भागवतों में वर्णन आता है, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेषु भूया एवाभिवर्तते। ययाति महाराज प्रार्थना करते हैं और उनका ये अनुभव है, इतने साल भोग करने के बाद उनका ये अनुभव है, ये काम वासना कभी संतुष्ट नहीं होगा। जैसे आग में आप फ्यूल डालो, तेल डालो, पेट्रोल डालो, आग बुझने वाला है क्या, और भड़केगा। तो वैसे ही ये काम वासना एक अग्नि की तरह है, जितना हम इसको संतुष्ट करेंगे उतना और भड़केगा। और सबसे क्लासिक उदाहरण है रावण का। रावण मूर्तिमान स्वरूप है काम का, भगवान श्री राम मूर्तिमान स्वरूप है प्रेम का, प्रेम के, और रावण मूर्तिमान स्वरूप है काम का, लस्ट। इतना काम वासना था, वो अपना पुष्पक विमान लेके जाता था, जहां पे भी उसने सुंदर स्त्री देखा सीधा उठा के लेके आता था, किसी का परमिशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा फोर्सफुली अबडक करके लेके आता था। तो जब उसने सीता का सुंदरता का वर्णन सुना, इतना मोहित हो गया। गीता के दूसरे अध्याय टेक्स्ट 61-62 में कृष्ण बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगास्तेषु पजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो विजायते। कैसे व्यक्ति का पतन होता है, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, फॉल डाउन कैसे होता है। और ये रावण के कहानी में हम देख सकते हैं रावण का पतन कैसे होता है। शुरुआत होती है ध्यान, सीता के रूप के ऊपर वो ध्यान करता है, कंटेम्पलेशन।
इससे वो इतना आसक्त होता है, वो इच्छा करता है मुझे प्राप्त करना है। तो मन के 3 कार्य है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। सोचना, महसूस करना और प्राप्त करने का इच्छा रखना। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, एक बार नहीं बहुत बार जब सोचते रहते हैं, तब क्या होता है, वो जो सोच है बुद्धि से हृदय तक आता है। और हृदय में क्या है, हार्ट इज द सीट ऑफ इमोशंस। सब भावनाएं हैं, महसूस होता है ये व्यक्ति के प्रति जो प्रेम है, आसक्ति है, काम है। उसके बाद व्यक्ति कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार है। तो रावण इतना पागल हो जाता है, ये देखिए रावण इतना काम वासना से भरा है, कभी संतुष्ट नहीं। सोने की लंका है, इतने सुंदर स्त्रियां हैं, पर जो चीज नहीं है उसके पीछे ही लगा है। दिस इज द नेचर ऑफ ग्रीड, कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो रावण पूरा एक प्लान करता है कैसे सीता का अपहरण करना है। तो अपने अंकल मरीच को बुलाता है और मरीच को बोलता है आप एक हिरण का रूप ले लो और सीता को मोहित करो। तो पंचवटी में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी बैठे हैं और मरीच आता है, सोने का मृग। तो ऐसा सुंदर मृग है, सीता देवी देख के प्रभावित होती है, मोहित हो जाती है और भगवान श्री राम को बोलती है मुझे ये मृग चाहिए, क्योंकि अभी 14 साल खत्म होने को ही आया है, 1 साल बचा है, अभी हम अयोध्या जाएंगे। तो अयोध्या में मैं मेरी महल में ये मृग को रखूंगी, बहुत अच्छा लगेगा, ये लेके जाएंगे। तो राम को भेजती है ये मृग को लाने के लिए। भगवान श्री राम को पता है कुछ तो गड़बड़ होगा। वो लक्ष्मण को बोलता है मैं तो जा रहा हूं, पर तुम यहां से निकलना नहीं, सीता का देखभाल आपका जिम्मेदारी। राम निकल जाते हैं ये मृग के पीछे, राइट। और जैसे राम जा रहे हैं, मरीच राम को और दूर लेके जा रहे हैं। राम को पता चलता है कुछ तो गड़बड़ है, ये साधारण मृग नहीं है, क्योंकि 84 लाख योनि बनाने वाले श्री राम हैं। उनको पता है ये जो गोल्डन मृग है 84 लाख योनि में नहीं आता, ये ऑड मैन आउट है कि नहीं। फिर भी भगवान राम जाते हैं लीला के माध्यम से, राइट। और हम सब जानते हैं ये कहानी, बचपन से हमने सुना है। तो राम चले जाते हैं और भगवान राम को समझ में आता है ये मृग नहीं है, मरीच है। अपना बाण छोड़ते हैं, ये मरीच को मारता है। और जब मरीच मर रहा है, मरते मरते वो क्या करता है, राम के स्वर में हे सीते, हे लक्ष्मण करके बुला के मर जाता है। तो सीता जी भी सुनती है और उनको लगता है कि राम कष्ट में है। हालांकि स्वयं भगवान हैं, पर क्योंकि प्रेम है उनको लग रहा है राम कष्ट में है, उनको मदद चाहिए। लक्ष्मण को बोलती है आप जाइए। लक्ष्मण बोलते हैं मैं जानता हूँ मेरे भाई को, आप भावुकता में आ गए हैं, राम को कुछ हो नहीं सकता, नथिंग कैन हैपन टू राम, आप चिंता मत करो। पर सीता को इतना गुस्सा आता है, वो लक्ष्मण को बुरा शब्द बोलती है, क्योंकि सीता को लगता है कि लक्ष्मण का जो सोच है वो गलत है, उसका इंटेंशन गलत है। लक्ष्मण को इतना बुरा शब्द बोलती है, लक्ष्मण सहन नहीं कर पाते। लक्ष्मण बोलते हैं सीता को मैं तो निकल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है जब हम वापस आएंगे आप नहीं रहने वाले हो। और लक्ष्मण, थोड़े आचार्य बताते हैं, लक्ष्मण रेखा करके निकल जाते हैं। तो बाद में हम सब जानते हैं कि रावण वेश बदल के आता है और सीता का अपहरण करके लेके जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कहानी हम सबके लिए, सीता भक्ति देवी है, पर कभी कभी साधक के रूप में भी आचार्य बताते हैं, हमको सीख दे रही है। तो ये पहला सीख है कि जब हम भगवान श्री राम को छोड़ के ये दुनिया की चीज़ों के प्रति आकर्षण होगा, तब रावण आके हमको बांध देगा, हम रावण के अधीन हो जाएंगे। और रावण क्या है, मन और इंद्रिय, दशग्रीव, 10 सर वाला रावण। तो हम सब के अंदर रावण है, मन और 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। और जैसे सीता को रावण लेके लंका में बंदी बनाता है, तो वैसे ही हम सब बंध गए हैं ये भौतिक दुनिया में और ये शरीर में, ये शरीर रूपी ये जो आइलैंड है, द्वीप में हम फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आकर्षण होता है माया के प्रति। तो पतन का कारण, ये दुनिया में फंसने का मुख्य कारण यही है।
जब हम भगवान को हमारे ज़िंदगी से निकालते हैं तब क्या होता है, माया देवी हमारी ज़िंदगी में आती है और हम फंस जाते हैं, वी बिकम कॉट। तो सीता चली गई लंका, और ये भी कहानी आती है कि जब सीता को लेके जा रहे हैं रावण, उस समय जटायु देखते हैं। जटायु 60,000 साल ओल्ड पुराने गिद्ध हैं वल्चर, इतने उम्र हो चुका था, ऑलमोस्ट बूढ़े थे, मरने की अवस्था में थे। फिर भी जब जटायु देखते हैं कि सीता का अपहरण हो रहा है, मेरी जो स्वामिनी है, राम की जो अर्धांगिनी है, उनका अपहरण हो रहा है, जटायु तुरंत जाते हैं रावण से युद्ध करने के लिए। हालांकि जटायु को पता था वो रावण से जीत नहीं सकता। इनफैक्ट सीता उस समय जटायु को बोलती है, आप प्रयास भी मत करो, आप सिर्फ क्या करो, राम को संदेश दे दो, रावण मुझे लेके गए हैं, बस यही आपका काम है। पर जटायु जैसे भक्त सेवा तो करेंगे पर एक्स्ट्रा सर्विस भी करते हैं। उनका सेवा क्या था, बोला गया सेवा था, राम को ये संदेश दो कि रावण मुझे लेके गया है, बस। पर जटायु बोलता है ये सेवा से मैं थोड़ी ना संतुष्ट होगा, एक्शन चाहिए जिंदगी में, है कि नहीं। तो चलते हैं रावण से युद्ध करने के लिए, और ऐसा युद्ध करते हैं रावण भी डर जाता है। हाँ, शुरुआत में ही अड़चन। इनफैक्ट हमारे एक आचार्य बताते हैं, जब रावण लेके जाता है सीता को, एक मुहूर्त होता है, हर एक 48 मिनट्स या समथिंग का एक मुहूर्त होता है। तो कभी एक मुहूर्त शुभ मुहूर्त होता है, कभी अशुभ मुहूर्त होता है। तब जब रावण लेके जा रहा है सीता को, वो जो मुहूर्त था रावण के लिए शुभ था, सीता के लिए अशुभ था। पर जटायु रावण के साथ झगड़ा करके मुहूर्त को बदल देते हैं, और जब एक्चुअली रावण लेके जाता है सीता को, जटायु को मार के, वो मुहूर्त ऐसा होता है जो भी उस समय किसी चीज को लेके जाएगा उसके मालिक के पास वापस वो चीज आ जाएगा। तो जटायु कैसे बुद्धिमान है, वो मुहूर्त को चेंज करने के लिए झगड़ा करते हैं रावण के साथ, और रावण जटायु को घायल करके मार के चला जाता है। भगवान श्री राम जब वापस आते हैं लक्ष्मण के साथ कुटिया में, उनको पता चलता है सीता नहीं है। ये तो प्रेडिक्टेड था, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी से हम भगवान राम को निकालते हैं और गुरु के प्रति अपराध करते हैं, तो सीता ने राम को निकाल दिया माया के प्रति आकर्षण से, और लक्ष्मण को अपनी ज़िंदगी से बेच दिया गुरु के प्रति अपराध, तो पतन हो गया उनका। हाँ, रावण के चंगुल में आ गई। तो भगवान श्री राम आते हैं, रोते ही रहते हैं, और जब जटायु को मिलते हैं, पहला तो उनको लगता है जटायु ने ही सीता को खाया है, क्योंकि पूरा शरीर खून से भरा है। देखिए, जटायु ने अपना प्राण दे दिया राम के लिए, पर राम को पहले डाउट भी होता है जटायु से, शायद जटायु ने ही सीता को मार दिया। बट फाइनली उनको समझ में आता है ये मेरा महान भक्त है, सीता का प्राण बचाने के लिए जटायु स्वयं मर गया। तो राम इतना उनका हृदय पिघल जाता है। तो अभी भी नासिक के पास ये जगह है ताकेत, जहाँ पे जटायु की मृत्यु होती है, वो अपना शरीर त्यागते हैं। तो राम जटायु को आलिंगन करते हैं, और उनका अंतिम क्रिया, ये पक्षी का अंतिम क्रिया राम स्वयं करते हैं। दशरथ महाराज का भी अंतिम क्रिया राम नहीं कर पाए, राम तो निकल गए थे, भरत ने किया दशरथ महाराज का अंतिम क्रिया। बस जटायु का अंतिम क्रिया, जो अवसर दशरथ महाराज को नहीं मिला, जटायु को मिला, क्योंकि जटायु ने निस्वार्थ रूप से स्वयं के बारे में न सोचते हुए राम और सीता की सेवा की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण गीता में बताते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो भी मेरा भक्ति करेगा निश्चित रूप से बहुत बड़े भय से बचेगा। तो भक्ति में कभी कोई विफल नहीं होता। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन जीत गए युद्ध को, और यहाँ पे जटायु हार गए रावण के सामने, पर भगवान के दृष्टिकोण से दोनों जीत गए, अर्जुन भी जीते, जटायु भी जीते। क्योंकि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है भक्ति में, क्या इंपॉर्टेंट है? एफर्ट, कितना आप प्रयास कर रहे हैं। बाइबल में कहानी आती है, एक बार एक बूढ़ी स्त्री एक चर्च में आती है और भगवान के सामने एक सिल्वर कॉइन डालती है, और थोड़े समय बाद एक जवान व्यक्ति आता है जो बहुत रईस है, और भगवान के मंदिर के सामने हुंडी में, डोनेशन बॉक्स में गोल्ड कॉइन डालता है। तो जीसस क्राइस्ट
ये दोनों दृश्य को देख रहे थे, तो किसी ने जीसस क्राइस्ट को पूछा भगवान को कौन सा प्रिय है, ये बूढ़ी स्त्री का सिल्वर कॉइन, ये नौजवान व्यक्ति का सोने का कॉइन, क्या प्रिय है भगवान को, विच ऑफरिंग इज डियर। तो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं ये बूढ़ी स्त्री का सिल्वर कॉइन। क्यों? क्योंकि ये स्त्री के पास ये एक ही कॉइन था, इसने पूरा दे दिया, और ये व्यक्ति के पास ऐसे लाखों गोल्ड कॉइन है, उसने आके एक ही दिया। तो भगवान क्या देखते हैं? हम क्या देते हैं वो देखते नहीं हैं, हम क्या रखते हैं वो देखते हैं, है कि नहीं? तो जटायु ने पूरा समर्पित कर दिया अपने आप को, और हिस्ट्री में, इतिहास में जटायु इतने प्रसिद्ध हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान राम की सेवा की। मृत्यु तो सबको आना ही है एक दिन, पर ऐसा जिंदगी जीना है कि आगे जाके साल के बाद भी लोग याद कर सके कि भक्त होना है तो ऐसा, है कि नहीं? तो आगे जाके राम निकलते हैं, नासिक से नीचे उतर के किष्किंधा क्षेत्र आते हैं, जो प्रेजेंट डे हम्पी है। बहुत सुंदर जगह है। लास्ट ईयर कोविड के ये शुरुआत में, नॉट लास्ट ईयर, ये साल के शुरुआत में हम जनवरी फरवरी में हम हम्पी गए थे, किष्किंधा क्षेत्र। वहाँ पे हमने पूरा किष्किंधा कांड का लीला हमने सुना। तो ये किष्किंधा क्षेत्र में भगवान श्री राम सुग्रीव से मिलते हैं, तो ये भी बहुत सुंदर एक सीख है। तो किष्किंधा में ये दो भाई हैं, सुग्रीव और वाली, एक ही माता पिता के पुत्र सुग्रीव और वाली, पर दोनों का दिशा बिल्कुल अलग हो गया, कंप्लीटली डिफरेंट डेस्टिनेशंस। क्यों? क्योंकि वाली का संगति रावण से हुआ और सुग्रीव का संगति हुआ हनुमान जी से। तो इसलिए इंग्लिश में सेइंग है, डोंट टेल मी हु यू आर, ये मत बताओ आप कौन है, टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर, आई विल नो हु यू आर। आप कौन है मुझे बताओ मत, आपके दोस्त कौन है आप मुझे बताओ, उससे मैं समझ जाऊंगा आप कौन है, क्योंकि जिसके संग में रहेंगे वही तो रंग आएगा, है कि नहीं? तो क्योंकि वाली का संगति हुआ रावण से, रावण का गुण आ गया वाली में, और क्योंकि सुग्रीव का संगति हुआ हनुमान जी से, सुग्रीव भी धीरे धीरे भगवान का भक्त बन गया। तो हम सब ये कहानी जानते हैं, इस हम विस्तार में नहीं जाएंगे किष्किंधा कांड में, कैसे सुग्रीव और राम का मिलन होता है, दोनों दोस्त बनते हैं, और सुग्रीव प्रॉमिस करता है कि आप मेरी पत्नी, सुग्रीव की पत्नी थी तारा, जिसको वाली ने अपहरण किया था, जैसे राम की पत्नी सीता को रावण ने अपहरण किया, तो सुग्रीव बोलता है आप मुझे मदद करो, मेरा राज्य और मेरे पत्नी को प्राप्त करने में, मैं आपको मदद करूंगा आपकी पत्नी में को प्राप्त करने में। तो टाई हो गया। तो राम वहाँ पे रुकते हैं किष्किंधा क्षेत्र में, वाली को मार देते हैं। उसके बाद बरसात का मौसम होता है, चतुर्मास, रेनी सीजन, तो बरसात के मौसम में कोई ढूंढ नहीं सकता, भ्रमण नहीं कर सकता, तो राम वहीं पे किष्किंधा क्षेत्र में हम्पी में एक जगह है मल्यवंत पर्वत, एक गुफे में रुकते हैं और सीता का स्मरण कर रहे हैं। लंका में सीता है, राम का स्मरण कर रही है, और यहाँ पे राम है, सीता का स्मरण कर रहे हैं। तो ये प्रेम होता है, डिस्टेंस है, फिजिकली दोनों सेपरेटेड है, पर हृदय से दोनों पास में है। पर आधुनिक समाज में व्यक्ति साथ में रहते हैं पर हृदय से बहुत दूर है, वेरी फार ऑफ। सो संबंध फिजिकल डिस्टेंस का फासला नहीं है, हृदय का कनेक्शन है कि नहीं। तो राम वहाँ पे बैठ के उनके माला पे सीता का नाम जप रहे हैं। तो अभी भी आप जाएंगे हम्पी क्षेत्र में, वहाँ पे मल्यवंत पर्वत में भगवान श्री राम के विग्रह हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और हाथ में माला है, सीता का नाम का स्मरण कर रहे हैं। तो 4 महीना बीत जाता है। फाइनली सुग्रीव सब बंदरों को बुलाते हैं और चारों दिशा में बेचते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो दक्षिण दिशा के जो बंदर हैं, जो हनुमान जी वहाँ पे, तो हनुमान जी रामेश्वरम को पार करके छलांग लगा के 800 मील 100 योजन दूर जाके लंका में जाके सीता को संदेश पहुँचा के आते हैं। क्योंकि भगवान राम ने अंगूठी दिया था हनुमान जी को, और हनुमान जी को बोला था जब आप सीता को देके गए तो ये संदेश देना और ये अंगूठी दे देना। तो हनुमान जी जाते हैं। तो जैसा हम बता रहे थे, सीता देवी एक साधक को संबोधित करती है, और जैसा एक साधक जो बद्ध जीव है लंका में फंसता है,
तो वैसे ही हम सब ये जो दुनिया है, भौतिक दुनिया में फंसे हैं। तो भगवान राम राम आने से पहले और रावण का वध करने से पहले हमारी जिंदगी में कौन आते हैं? भगवान के दूत हनुमान जी जैसे भक्त आते हैं। तो सीता का उद्धार, सीता का जो डिलीवरेंस है और रावण का वध होने से पहले, राम लंका जाने से पहले कौन जाते हैं? हनुमान जी। इसलिए शास्त्र वर्णन करता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो ये दोनों के बीच में पैक्ट है, राइट। रावण का वध और सीता का उद्धार दो लोगों की वजह से होता है, हनुमान जी की वजह से और राम की वजह से। दोनों साथ में कार्य करते हैं, भक्त और भगवान। इसलिए हम कल यह चर्चा कर रहे थे कि गीता का यह अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो संजय गीता के अंतिम श्लोक में बोलते हैं, जहां पे भी कृष्ण रहेंगे और जहां पे भी कृष्ण के महान भक्त अर्जुन रहेंगे, वहां पे निश्चित रूप से विजय होगा, निश्चित रूप से यश और सफलता वहीं पे होगा। ये कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन? भगवान और उनके भक्त का कॉम्बिनेशन। तो हमारा उद्धार सिर्फ भगवान की कृपा से नहीं होता, भगवान की कृपा जो भक्तों के माध्यम से आता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। भगवान का जो प्रसाद है, कृपा है, गुरु के माध्यम से मिलता है। भगवान आने से पहले हमारी जिंदगी में गुरु आते हैं। तो सीता यहाँ पे तड़प रही है लंका में, अकेली है, कोई भक्त नहीं है, विश्वास उसका उठ गया है, पूरी तरीके से निराश हो गई है। इतना निराश हो गई है कि रस्सी बांध के खुदकुशी करने वाली है अशोक वाटिका में। उस समय हनुमान जी वहां पे पहुंचते हैं और क्या करते हैं हनुमान जी? हनुमान जी गुरु हैं, गुरु का कर्तव्य क्या है? संदेश देना, कृष्ण कथा, राम कथा। तो सीता जी जब राम कथा सुनती है, उनको विश्वास आता है। तो हम सब ये दुनिया में फंसे हैं, ये जेल रूपी ये दुनिया में फंसे हैं। तो हमको विश्वास देने के लिए, हमको आश्वासन देने के लिए साधु संत आते हैं और हमको क्या करते हैं? कृष्ण कथा सुनाते हैं। इसलिए गोपी गीत में गोपियां बताते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि पीड़ितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती ये भूरिदा जना। तो सबसे महान उदार दिल के व्यक्ति कौन है? भगवान के भक्त हैं। तो जो पूरी दुनिया में जाके कृष्ण कथा, राम कथा का प्रचार करते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति तड़प रहा है, भगवान राम के बिना व्यक्ति संतुष्ट कैसा होगा? जैसे मछली को आप पानी से निकालो, संतुष्ट कैसे रहेगी मछली? तो उसको पानी चाहिए। तो वैसे ही हम सब जीवात्मा भगवान के दाम को छोड़ के ये दुनिया में फंस गए हैं, संतुष्ट कैसे रहेंगे? तो संतुष्टता देने के लिए भगवान के भक्त आते हैं, उनके दूत आते हैं भगवान के, और कृष्ण कथा, राम कथा सुनाते हैं। तो सीता जी कभी उन्होंने हनुमान जी को देखा नहीं, पहली बार देख रही है, पर जब उनके मुख से राम कथा सुनती है, कनेक्शन लग जाता है। मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। हालांकि एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं, जिंदगी में पहले बार मिल रहे हैं, पर कनेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटर पॉइंट राम है, कृष्ण कथा है। इसलिए भक्तों के बीच में संबंध चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है कृष्ण कथा को केंद्र रखना, कृष्ण कीर्तन को केंद्र रखना। जब भगवान केंद्र में है, हम अलग अलग प्रांत से रहेंगे, अलग अलग देश से रहेंगे, फिर भी यूनिटी रह सकता है। तो हनुमान जी आके सीता को संदेश देते हैं। और जैसे मैं बताया था, राम ने एक ही चीज हनुमान जी को बोला था, वो क्या है? सीता को संदेश देके आ जाओ। पर हनुमान जी भी जटायु की तरह भक्त हैं, वो सेवा करके थोड़ी ना वो संतुष्ट होंगे, बोले कि थोड़ा एक्शन भी करके जाते हैं, है कि नहीं? तो पूरे अशोक वाटिका, जो रावण का सबसे प्रिय गार्डन था, उसको पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। और रावण अपने सेनापति को भेजता है। रावण का एक पुत्र था अक्षय कुमार, बहुत स्टंट मार के आता है, राइट? तो हनुमान जी ऐसा उड़ा देते हैं, अक्षय कुमार को मार देते हैं।
तो फाइनली इंद्रजीत आता है, रावण का पुत्र और एक पुत्र, और हनुमान जी को बंदी बना के लेके जाता है। हनुमान जी को कौन बंदी बना सकता है? देवता भी हनुमान जी के सामने नतमस्तक होके गए, पर हनुमान जी सोचते हैं ठीक है, रावण को सीधा फेस टू फेस मिलने का अवसर है, हाँ, तो उसको भी पता होना चाहिए राम के दूत कैसे हैं, मैं थोड़ा उपदेश दे के ही आऊँगा। वो सुने न सुने, अपना कर्तव्य करना है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? प्रचार करना। दूसरे व्यक्ति सुने न सुने, हमारा कर्तव्य करके आना है। तो हनुमान जी रावण के पास जाते हैं और रावण को 2 सुना के आते हैं। तो रावण को बताते हैं दूत किसको भेजा जाता है? जब जो सबसे तुच्छ व्यक्ति है, जो और कुछ कर नहीं सकता, उसको शांति दूत करके भेजते हैं, या मैसेज, तू संदेश दे के आ जा। तू कर तो नहीं सकता, झगड़ा नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, एटलीस्ट एक संदेश दे के आ जा। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं दूत हूँ, मतलब पूरे राम की सेना में सबसे तुच्छ बंदर मैं ही हूँ। मैंने तुम्हारा अशोक वाटिका का हालत कर दिया। सोचो भगवान राम के पास कितने बंदर हैं? सैकड़ों अरबों बंदर है जो मुझसे शक्तिशाली है। अभी भी अवसर है, सीता को वापस करो, तुम्हारा जान बच जाएगा। पर रावण का बुद्धि आता ही नहीं है। अब पूरा रामायण पढ़ेंगे, इतने लोग रावण को सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं उसके हित के लिए, पर रावण को समझ में नहीं आता। क्यों? अहंकार इतना है, किसी का सुनता नहीं। यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट डिफीट। स्वीकार करना आता नहीं है, ये स्वीकार करना कि मैंने गलती किया है कि नहीं। तो हनुमान जी प्रयास करते हैं, रावण सुनता नहीं है। फाइनली हनुमान जी के पूंछ को जला देते हैं। हनुमान जी वो लेके पूरे लंका को जला के वापस आ जाते हैं। तो भगवान राम जब हनुमान जी को मिलते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी को गले लगाते हैं। वो चित्र है जहाँ पे राम हनुमान जी को गले लगा रहे हैं। हनुमान, इनफैक्ट राम हनुमान जी को बोलते हैं मैं तो अभी वन में हूँ, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, एक ही चीज़ मैं दे सकता हूँ, मेरा आलिंगन, है कि नहीं। तो ये ज़िंदगी की सफलता है, हमको ऐसा सेवा करना है भगवान का कि एक दिन भगवान का आलिंगन मिले। परफेक्शन ऑफ लाइफ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, क्योंकि आपके चमड़ी के आंखों से भगवान को क्या देखेंगे। ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। भगवान की ऐसा सेवा करो, हनुमान जी की तरह, जटायु की तरह, कि भगवान आपको देखना चाहे, भगवान आपसे प्रसन्न हो। समसिद्धि हरितोषणम। तो पूरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, राम की प्रसन्नता। राम प्रसन्न हो गए, कृष्ण प्रसन्न हो गए, उनके चेहरे पे मुस्कान आ गया, हमारा जिंदगी सफल। तो उसके बाद रामायण फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, तो सुग्रीव सब वानर सेनाओं को लेके रामेश्वरम के तट तक आते हैं। तो 3 दिन लगता है उनको चल चल के रामेश्वरम के तट पे आने के लिए, और इतना उत्साह रहता है बंदरों में। तो देखिए, बंदर भगवान राम की सेना है, उनके पास न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं। अस्त्र शस्त्र क्या है उनका? जो भी सामने मिला लेके मारो, है कि नहीं। पेड़ मिला पेड़ लेके मारो, पत्थर मिला पत्थर लेके मारो। पर क्या है उनमें? उत्साह है कि नहीं। रावण के सेना के पास इतना मायावी अस्त्र था, इन लोगों के पास कुछ अस्त्र ही नहीं है, पर उत्साह है भगवान राम का सेवा करने के लिए। तो ये उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में पाश्चात्य देश गए प्रचार करने के लिए। हाथ में पैसा नहीं, कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, पर हृदय में बहुत उत्साह है और विश्वास है कि हम सही कार्य कर रहे हैं, भगवान राम का, कृष्ण का सेवा कर रहे हैं। तो जब हम भगवान का सेवा करते हैं, जब हम राम की सेना में, कृष्ण की सेना में, चैतन्य महाप्रभु की सेना में भाग लेते हैं, भगवान हमको अनेक शक्ति देते हैं। हमको उत्साह आता है, हमको प्रेरणा मिलती है, और हमको करेज मिलता है सेवा करने के लिए। कुछ भी कष्ट है उसको पार करने के लिए शक्ति मिलता है। तो ये वानर सेना पूरा उत्साह के साथ रामेश्वरम के तट पे पहुंचता है। उसके बाद हम जानते हैं भगवान राम सोच रहे हैं ये समुद्र को कैसे पार करूं। हनुमान जी तो छलांग लगा के गए, मैं कैसे जाऊं। तो भगवान राम वहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए कि हमको मार्ग दीजिए। तो 1-2 दिन बीत गया, वरुण देव आते ही नहीं है। भगवान राम को इतना गुस्सा आता है, वो अपना बाण लेते हैं
और इतने गुस्से के साथ देख रहे हैं समुद्र को। उनके गुस्से से ही पूरा समुद्र उबलने लगता है। हम सबको गुस्सा आता है, पर जब हम गुस्सा करते हैं कुछ उबलता है क्या? सामने पानी रखो, उबलता है? कुछ उबलता नहीं है। पर भगवान राम का गुस्सा इतना है, इसलिए प्रभुपाद एक्चुअली भागवतम में लिखता है ट्रांसेंडेंटल एंगर। भगवान राम के गुस्से से समुद्र उबलने लगता है, वहाँ की मछलियाँ बाहर आने लगती हैं। फाइनली वरुण देव आते हैं और बोलते हैं मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको गुस्सा दिलाया है, पर मेरा एक विनती है कि आप पत्थर का एक ब्रिज बनाओ, यू मेक अ ब्रिज ऑफ स्टोन्स। तो ये भगवान राम की अद्भुत लीला है, पत्थर का ब्रिज जो पानी पे तैरता है। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम में लिखते हैं जनरली पत्थर तैर नहीं सकता पानी में, पर भगवान चाहे तो तैर सकता है। असंभव संभव हो सकता है जब भगवान श्री राम रहेंगे, है कि नहीं? तो एक बार ये फोक टेल है, तो वर्णन आता है सब बंदर हनुमान जी हर एक पत्थर पे श्री राम का नाम लिख के पानी में डालते थे, पानी पत्थर तैरता था। तो राम सोच रहे हैं अरे मेरा नाम लिख के ये लोग पत्थर पानी में फेंक रहे हैं, पत्थर तैर रहा है, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो जब कोई देख नहीं रहा है, भगवान राम एक पत्थर लेते हैं, समुद्र में डालते हैं, पत्थर डूब जाता है। तो राम को थोड़ा एम्बैरेसमेंट होता है, अरे कोई देख तो नहीं रहा है, मेरा इज्जत चला जाएगा। हनुमान जी देखते हैं, हनुमान जी बोलते हैं मैंने देख लिया। तो राम बोलते हैं ये कैसा है, आप लोग मेरा नाम डाल के फेंक रहे हो, पत्थर तैर रहा है, मैंने डाला स्वयं के हाथ से डूब गया। तो हनुमान जी बोलते हैं आप जिसको छोड़ दोगे आपके हाथ से निश्चित रूप से उसका पतन ही होगा, पर आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है आपका नाम। सो द नेम ऑफ कृष्णा, द नेम ऑफ राम इज मोर मर्सीफुल। ये हमको तैरा के लेके जा सकता है ये भवसागर से। तो फाइनली ब्रिज बनता है और सब बंदर भगवान श्री राम लक्ष्मण आगे रहते हुए ये समुद्र को पार करके लंका तक पहुंचते हैं। वहाँ पे भी इनफैक्ट इसके पहले और एक महत्वपूर्ण घटना है, विभीषण का शरणागति। तो मैं कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ, एक्चुअली ये डिटेल में बहुत सुंदर वर्णन है हर एक चीज़ का। रामायण और कृष्ण कथा इतना सुंदर है, इसमें इतने लेसन्स भी हैं और ये सुनने के लिए भी इतना रोमांचक है कि नहीं? शायद हमने ये कहानी बचपन से कितने बार सुना होगा, पर हर बार जब सुनते हैं उसमें नया ही आनंद आता है। जैसे हमारे गौरांग प्रभु बता रहे थे, तो लोग बहुत बार पूछते हैं अरे हर साल दशहरा होती है, हर साल रामायण रामनवमी होता है, हर साल आप वही कहानी बताते हो, वही राम का कहानी, नया कुछ है ही नहीं। तो गौरांग प्रभु बोलते हैं हर साल आम का फल लगता है कि नहीं? आम हर साल जब आम का फल लगता है हम क्या करते हैं, वही स्वाद के साथ आम खाते हैं ना, आम रस। तो जैसा हम वही रस के साथ आम रस पीते हैं, आम रस से कई ज़्यादा मीठा है राम रस, भगवान कृष्ण का कथा, राम का कथा। तो ये सुनना चाहिए कानों के माध्यम से। तो ये सेतु बनने से पहले विभीषण आते हैं भगवान श्री राम का आश्रय लेने के लिए। तो ये भी बहुत सुंदर कहानी है। देखिए विभीषण पूरे लंका में एक ही भक्त, बहुत बार हम भक्ति करते हैं और हम सबको बहुत एक्सक्यूज रहता है, अरे मुझे भक्तों का संग नहीं। जैसे अभी ये कोविड का फेज चल रहा है, अभी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, पर बहुत भक्तों का उनका ये कंप्लेन था कि हमको साधुओं का संग नहीं मिल रहा है, अरे सत्संग बंद हो गए, मज़ा नहीं आ रहा है। या कोई भक्त है अकेले एक देश में है, अकेले एक प्रांत में है, उसको लगता है अरे कोई साधु संग नहीं है, भक्ति नहीं हो रहा है। पर विभीषण देखिए अकेले थे पूरे लंका में, और पूरा माया का नगरी, रावण का नगरी, और पर वो जगह पे भी विभीषण निरंतर भगवान का राम का भक्ति कर रहे थे, पूरी तरीके से आश्रय। इनफैक्ट उन्होंने लंका में उनके महल में, महल के दीवार के ऊपर राम राम लिख दिया सब जगह। इमेजिन करो, रावण के जगह पे विभीषण का महल है और उस पर सब जगह राम का नाम लिखा है। तो रावण को इतना गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हारा ये हिम्मत, तुम्हारे महल में मेरी लंका में राम का नाम लिख रहा है, मेरे शत्रु का नाम। तो विभीषण इतने बुद्धिमान है, वो बताते हैं ये राम वो राम नहीं है। ये राम का मतलब क्या है,
रा का मतलब है रावण, म का मतलब है मंदोदरी, तो राम मतलब रावण मंदोदरी। तो इस तरह से विभीषण रावण को घुमा लेता है और रावण बहुत प्रसन्न होता है और बोलता है पूरे लंके में राम का नाम लिखो, राम रावण मंदोदरी, राम राम सब जगह। तो विभीषण इतने महान भक्त थे, ऐसा लंका में भी राम का भक्ति किया उन्होंने, है कि नहीं। तो विभीषण ने भी प्रयास किया रावण को समझाने के लिए, सीता को छोड़ दो, सीता आपके गले में फांसी है, आप मर जाओगे सीता के वजह से, छोड़ दो, विषैली सांप है, डसेगी। तो कली नवरात्रि समाप्त हुआ, तो नवरात्रि में लोग दुर्गा की आराधना करते हैं। तो दुर्गा भगवान की शक्ति है, ये भगवान की शक्ति के दो पहलू हैं, योग माया, महामाया। भगवान की बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति। भगवान की अंतरंग शक्ति है सीता देवी, जो माँ के स्वरूप है, उनके हृदय में प्रेम है, ममता है, दया है। पर जो सीता को राम से अलग करेगा, सीता कौन सा रूप लेगी? दुर्गा का रूप लेगी। जैसे कॉइन होता है ना, एक साइड में हेड, एक साइड में टेल। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, एक तरफ अंतरंग शक्ति, दूसरे तरफ बहिरंग शक्ति। वही शक्ति जब पलट जाएगी, दुर्गा का रूप। तो हनुमान जी को सीता का रूप दिख रहा था, ममता का रूप। रावण को जो रूप दिख रहा था वो था दुर्गा का रूप। वही सीता दुर्गा बन गई रावण के लिए, और पूरे लंका का संहार सीता ने ही कर दिया। तो विभीषण बोलता है सीता को छोड़ दो, आपके पास इतने सारे स्त्रियां हैं, मंदोदरी है, सीता को छोड़ दो। पर रावण सुनने के लिए तैयार नहीं। रावण विभीषण को बोलता है निकल जा। रावण बोलता है मैं तुमको मार देता था, पर मेरे सब मंत्री बोल रहे हैं तुमको मारना नहीं है, निकल जा यहाँ से, प्राण लेके यहाँ से निकल जा। तो विभीषण निकल जाते हैं लंका से अपने 4 मंत्रियों को लेके, और रामेश्वरम के तट पे हवे पे रुकते हैं, हवे के माध्यम से जाते हैं, और भगवान राम को रिक्वेस्ट करते हैं, प्रपोजल रखते हैं कि आप मुझे स्वीकार कीजिए, मैं रावण को छोड़ के आपके पास आया हूँ, मुझे आप स्वीकार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए भगवान राम ने कभी विभीषण को देखा नहीं, उन्होंने कभी उनका कैरेक्टर टेस्ट किया नहीं, उनका हिस्ट्री देखा नहीं, बायोडाटा देखा नहीं। तो भगवान राम अपने बंदरों से पूछते हैं क्या करें इसको, स्वीकार करें कि छोड़ दें, मार दें, क्या करें। तो थोड़े बंदर बोलते हैं उसको मार देना चाहिए, रावण का भाई है, रावण का खून है इसके शरीर में, असुर का खून है, मार दो इसको। थोड़े बंदर बोलते हैं नहीं, हम क्या करेंगे, इसको लेंगे पर टेस्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, 1 हफ्ता देखेंगे कैसा इसका हाल चाल है, कैसा रहता है, कैसा इसका इंटेंशंस है, वो सब देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बाद में हम डिसाइड करेंगे रखना है कि नहीं। तो भगवान हनुमान जी की तरफ देखते हैं क्या करें। तो हनुमान जी बोलते हैं निश्चित रूप से विभीषण को लेना चाहिए, क्योंकि उनका चेहरा देखो कितना आश्रय लेके आए हैं आपके पास, निश्चित रूप से उनको लेना चाहिए। तो उस समय भगवान बोलते हैं सकृतेव प्रपन्नो यस तवास्मीति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्येतद्वृतं मम। तो ये रामायण का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। वो बोलते हैं सकृतेव प्रपन्नो यस तवास्मीति याचते, व्यक्ति एक बार भी आएगा मेरे पास, सिर्फ वंस, एक बार आके प्रामाणिकता से बोलेगा हे भगवान मैं आपका हूं, अब तक मैंने रावण की सेवा की, आज से मैं आपका सेवा करूंगा, अब तक मैंने माया का सेवा किया, मन इंद्रियों का सेवा किया, अभी मेरा इच्छा है मुझे आपका सेवा करना है। एक बार भी ऐसा व्यक्ति बोलेगा, भगवान राम बोलते हैं अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्येतद्वृतं मम, ये मेरा व्रत है, ऐसे व्यक्ति को शाश्वत रूप तक, शाश्वत काल तक मैं अभय दान दूंगा, मैं रक्षा करूंगा। इनफैक्ट राम बोलते हैं सब बंदरों को और पूरी दुनिया को घोषणा करते हैं विभीषण छोड़ो, अभी रावण भी आएगा मेरा आश्रय लेने के लिए, मैं रावण को भी माफ कर दूंगा और मेरा संग में ले लूंगा। तो ये रावण भगवान राम की उदार दिल है। इनफैक्ट लंका जाने से पहले ही भगवान राम विभीषण को अभिषेक करके बोलते हैं तुम लंका का राजा बनोगे। हालांकि भगवान राम रावण को मारते हैं पर लंका का राजा वो स्वयं नहीं बनते, विभीषण को बना देते हैं। हाँ, ये भगवान राम की महान दिल है, उदार दिल है। तो फाइनली लंका के तट पे सब बंदर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद भी भगवान राम जो है रावण को और एक अवसर देते हैं।
वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं अंगद को, अंगद तुम जाके रावण को संदेश दे के आओ, अभी भी अवसर है, युद्ध शुरू नहीं हुआ है, हम युद्ध करना नहीं चाहते हैं, अभी भी अवसर है, सीता को वापस दे दो, छोड़ देंगे तुमको। तो कोई बोल नहीं सकता कि भगवान राम ने प्रयास नहीं किया युद्ध रोकने का। कोई बोल नहीं सकता कि कृष्ण ने प्रयास नहीं किया महाभारत युद्ध रोकने का। कृष्ण ने बहुत प्रयास किया, बहुत अवसर दिया दुर्योधन को, जैसे भगवान श्री राम रावण को बहुत अवसर दे रहे हैं। और एक बार अवसर दिया उन्होंने, अंगद को बोला तुम जाके संदेश दे के आओ। तो अंगद पूरे उत्साह के साथ जाता है भगवान राम का संदेश देने के लिए, और पूरे स्टाइल के साथ संदेश दे के आता है। वो वहाँ पे जाके क्या करता है, रावण के सभा में पहुँचता है और अपना पैर नीचे रखता है, एक पैर, और अंगद बोलता है तुम्हारे सभा में किसी का दम है तो मेरा पैर हिला के दिखाओ, हम हार स्वीकार कर लेंगे, युद्ध होने से पहले हार स्वीकार कर लेंगे। कितना कॉन्फिडेंस है देखो अंगद का। तो रावण के जितने सेनापति है, रावण के सामने अंगद का पैर हिलाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा भी हिला नहीं पा रहे अंगद के पैर को। इंद्रजीत आता है, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र, हिलाने का प्रयास करता है, हिलता नहीं है। रावण स्वयं आता है, अंगद के पैर को छूने ही वाला है, अंगद रावण को बोलते हैं अरे मेरा पैर का आश्रय क्यों ले रहा है, राम के पैर का आश्रय लो, तुम्हारा उद्धार होगा, अभी भी अवसर है, सीता को दो, नहीं तो तुम्हारा वध निश्चित है। तो ऐसा स्टाइल के साथ वार्निंग देके आते हैं अंगद वापस रावण के पास, राम के पास। तो देखिए रावण को कितने बार नम्र होना पड़ता है। एक तो पहला बंदर आता है हनुमान जी, एक बंदर लंका में पहुंच के पूरे लंका का सत्यानाश जला के जाते हैं, रावण का नाक कट गया। ये दूसरा बंदर अंगद आता है, रावण को बड़े सभा में संदेश देके चेतावनी देके जाता है, रावण कुछ कर नहीं पाता। उसके बीच में एक बार जब रावण, वर्णन आता है लंका में 3 पर्वत थे, शिखर, एक शिखर के ऊपर रावण का महल था। तो अपने बालकनी में आके राम के सेना, बंदर सेना को देख रहा है, अपने जो भी उसके पास बाइनोकुलर ग्लासेस थे, जो भी थे उस समय का, राम के सेना को देख रहा है। उस समय सुग्रीव पहले बार रावण को देखते हैं, तो सुग्रीव को सहन नहीं होता, तो सुग्रीव सीधा छलांग लगा के रावण के पास जाता है और छोटा सा रूप लेके, जैसा एक मच्छर होता है ना, छोटा सा एक रूप लेके रावण के इर्द गिर्द घूमते हैं और रावण पे थूकते रहते हैं, थूक रहे। और रावण सोच रहा है कौन मेरे पे पानी डाल रहा है। तो गौर से देखते हैं कि सुग्रीव इतना छोटा सा रूप लेके पकड़ने का प्रयास करते हैं, सुग्रीव वापस आते हैं। तो 3 बंदर आके रावण को चेतावनी देके जाते हैं, रावण फिर भी सुधरता नहीं है। इनफैक्ट बीच में ये फोक टेल्स में वर्णन आता है, लोक कथा आती है, एक बार ये युद्ध होने से पहले रावण बलि महाराज के पास जाते हैं। हम सब जानते हैं कि बलि महाराज प्रहलाद महाराज के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, उनके पास जाते हैं क्योंकि वो भी असुर हैं। बलि महाराज के पास जाते हैं सुतल लोक में, उनसे बोलने के लिए कि अभी मेरा युद्ध होने वाला है भगवान श्री राम के साथ, आप मुझे मदद करो। तो जब सुतल लोक जाते हैं, वहाँ पे वामन देव, वही भगवान श्री राम वामन देव के रूप में सुतल लोक का सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़े हैं। तो कैसे तो वामन देव से बीच से छुटकारा पाके बलि महाराज से मिलने के लिए जाते हैं। तो बलि महाराज बोलते हैं मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। तो लेके जाते हैं एक बहुत बड़ा पर्वत, सोने का पर्वत, बहुत विशाल पर्वत। तो बोलते हैं रावण को ये क्या है। रावण बोलता है सोने का पर्वत। बोलता है मैं दूर से देखेंगे आपको समझ में आएगा ये क्या है। थोड़ा दूर से जाते हैं, देखते हैं वो क्या था, कुंडल, कान का कुंडल। दूर पास में देखा तो इतना विशाल पर्वत, पर एक्चुअली कान का कुंडल था। तो बलि महाराज बोलते हैं ये किसके कान का कुंडल है पता है क्या, ये नरसिंह देव के कान का कुंडल है। जो नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को मारते हैं उनके कान का कुंडल है इतना विशाल। और वही नरसिंह देव अभी भगवान श्री राम के रूप में आए हैं, तुम उनसे कैसे जीत सकते हो, असंभव है, भगवान राम का आश्रय ले लो। पर रावण तैयार ही नहीं। तो फाइनली युद्ध होता है।
बंदरों का और रावण की सेना का युद्ध। और जैसे मैं बता रहा था, बंदर इतने उत्साही थे झगड़ा करने के लिए, जो भी हाथ में मिला, पत्थर मिला, पेड़ मिला, ले लेके मारते थे उत्साह के साथ, जय श्री राम बोल के मार देते थे, दूसरा व्यक्ति मर जाता था। इमेजिन करो क्या सीन रहा होगा, ये दृश्य देखने का। राम सेना झगड़ा कर रहा है, उसमें एक जोक आता है। एक बार एक बंदर था जो पूरी तरीके से पतला था, इतना पतला था तलवार भी नहीं उठा पाया वो, उतना भी शक्ति नहीं इसको, फिर भी गया उत्साह के साथ झगड़ा करने के लिए। तो एक रात को अपने, क्योंकि जब झगड़ा होता था रात भर बैठ के सब बात कर रहे थे, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने किसको मारा। तो ये बंदर, पतला वाला बंदर आके बोलता है, तुमको पता है क्या मैंने क्या किया? 2 बड़े असुर थे, ऐसा मार के मैंने दोनों का हाथ काट दिया, दोनों का पैर काट दिया। तो सब बंदर सोच रहे तूने भी ये कर दिया, इतना साहस तुम में, इतना शक्ति। तो ये बाकी सब बंदर बोल रहे हैं तुमने पैर हाथ क्यों काटा, गर्दन काटने का था ना सीधा। तो ये बोलता है गर्दन ऑलरेडी कट चुका था, मतलब मरे हुए असुर का इसने मार के आया। तो कहने का मतलब है इतना उत्साह था झगड़ा करने के लिए, कुछ कर नहीं सकता है फिर भी गया झगड़ा करने के लिए। तो काफी दिनों तक ये युद्ध चलता है और ये बीच में बहुत सारे रावण के जो सेनापति आते हैं और भगवान श्री राम का जो सेना में जो बंदर है, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, एक एक को मार देते हैं। एवरीवन डाइज, हर एक व्यक्ति मर जाता है। कुंभकर्ण आता है, रावण का सबसे प्रिय भाई, कुंभकर्ण को भी भगवान श्री राम मार देते हैं। तो देखिए व्यक्ति के काम वासना के लिए, एक व्यक्ति के काम वासना के लिए कितने लोग अपना जीवन समर्पित करते हैं, फिर भी रावण को बुद्धि नहीं, नो इंटेलिजेंस। तो इसी बीच रावण क्या करता है, एक बार जब रावण और विभीषण का युद्ध हो रहा है, क्योंकि रावण को इतना गुस्सा है, मेरा भाई विभीषण राम का साइड ले लिया, एक भाला लेके विभीषण के ऊपर फेंक रहा है, पर लक्ष्मण जी बीच में आते हैं और लक्ष्मण के छाती पर लग के लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि मूर्छित ही हो गए, प्राण ही चला गया। तो भगवान श्री राम इतने रो रहे हैं, इतना विलाप कर रहे हैं कि लक्ष्मण ने मेरे लिए इतना सब कुछ त्याग दिया, मैं लक्ष्मण के बिना कैसे जी सकता हूँ। तो भगवान का ये प्रेम है अपने भक्तों के लिए। तो उस समय बंदरों का एक डॉक्टर था जिसका नाम था सुषेण, डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो बोलता है लक्ष्मण का प्राण आ सकता है, पर इसके लिए एक ही मेडिसिन है। हिमालय पर्वत में एक पर्वत है गंधमादन पर्वत, उसमें संजीवनी बूटी है, कोई उसको लेके आ सकता है, वो भी कल सुबह के पहले, बिफोर सनराइज कोई लेके आ सकता है, तभी लक्ष्मण का जान बचेगा। तो अब तक शाम हो चुका था, रात्रि हो चुका था। तो सब लोग सोच रहे हैं लंका से हिमालय जाके आना किसके लिए संभव है, पर हनुमान जी बोलते हैं मैं करूंगा। तो हनुमान जी का इतना उत्साह है सेवा करने का, कभी ना नहीं बोलते, जो भी है हाँ। जब रामेश्वरम का समुद्र क्रॉस करने का था, हनुमान जी बोले मैं करूंगा, जो भी हो मैं करूंगा, अकेले तो अकेले मैं करके दिखाऊंगा। तो हनुमान जी छलांग लगा के गए हिमालय। और जब गए, वर्णन आता है कि रावण बहुत सारे असुरों को भेजता है हनुमान जी से झगड़ा करने के लिए, पर हनुमान जी सबको मार के जाते हैं हिमालय और उनको ये गंधमादन पर्वत मिलता है। और हनुमान जी सोच रहे हैं, हालांकि सुषेण ने संजीवनी बूटी कैसा दिखता है वर्णन किया था, पर हनुमान जी थोड़ा कंफ्यूज हो गए क्योंकि बहुत सारे जड़ी बूटियाँ थी, एक जैसे ही दिखते थे। तो हनुमान जी सोच रहे हैं मैं गलत जड़ी बूटी को लेके आया तो क्या होगा, वापस नहीं जा सकता, लक्ष्मण का जान चला जाएगा। तो हनुमान जी बोलते हैं चांस नहीं लेंगे, सीधा पर्वत को ही उठाते हैं, गंधमादन पर्वत को ही उठा लेते हैं अपने हाथ में और चले आते हैं। इसी बीच वर्णन आता है जब वो हिमालय से दक्षिण की ओर आ रहे हैं, लंका की ओर आ रहे हैं, अयोध्या से गुजरते हैं। तो जब अयोध्या से गुजरते हैं, सुमित्रा कौन है, लक्ष्मण की माँ, हनुमान जी को मिलते हैं। तो सुमित्रा हनुमान जी को पूछते हैं मैंने सुना युद्ध चल रहा है राम और रावण का, क्या हो गया, क्या समाचार है। तो हनुमान जी बोलते हैं आपका पुत्र लक्ष्मण घायल है,
कुछ भी हो सकता है। तो सुमित्रा बोलती है चिंता मत करो, मेरा दूसरा पुत्र है शत्रुघ्न, उसको लेके जाओ, पर भगवान राम का सेवा होना चाहिए। तो ये देखिए, ये सही में माँ है जिसका इच्छा है मेरा जो पुत्र है उसका जिंदगी का सफलता है भगवान राम की सेवा करना। जनरली माता पिता का इच्छा रहता है पुत्र मेरी सेवा करनी चाहिए, पर सही माता पिता का इच्छा होना चाहिए मेरे पुत्र भगवान की सेवा में लगने चाहिए। तो सुमित्रा बोलती है एक पुत्र चले गए लक्ष्मण, नो प्रॉब्लम, उनका जिंदगी समाप्त भी हुआ तो नो प्रॉब्लम, उनका जिंदगी सफल है, दूसरे पुत्र को भी लेके जाओ, शत्रुघ्न को भी। तो ये भाव है माँ का। तो फाइनली हनुमान जी लेके आते हैं गंधमादन पर्वत को, लक्ष्मण वापस उनको प्राण आ जाता है, उड़ जाते हैं, और फिर से युद्ध होता है राम और रावण का। तो फाइनली राम और रावण के बीच में ये युद्ध हो रहा है। तो जब रावण के सब सेनापति मर गए, इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मार दिया, अभी रावण के पास कुछ उपाय नहीं है, उसको बाहर आना पड़ा, अपने पूरे शक्ति के साथ अपने रथ में बाहर आता है। और उस समय वर्णन आता है राम, उनके पास रथ नहीं, कुछ नहीं, जमीन पे खड़े होकर झगड़ा कर रहे हैं, है कि नहीं, कभी बंदर के ऊपर चढ़ के, कभी हनुमान जी के ऊपर चढ़ के झगड़ा कर रहे थे। तो उस समय इंद्र अपना रथ बेचता है और अपना ड्राइवर बेचता है, माताली अपना ड्राइवर बेचता है, पूरे रथ को अस्त्रों के साथ भरा हुआ। तो भगवान श्री राम इंद्र के भेंट को स्वीकार करते हैं, रथ पे चढ़ते हैं, और राम और रावण का युद्ध चल रहा है। इतना घमासान युद्ध था, जितने भी वहां पे बंदर थे, रावण के सेना के लोग थे, सब रुक गए, सबने झगड़ा रोक दिया ये युद्ध को देखने के लिए। राम और रावण का युद्ध, पूरा सीन उस पर ही फिक्स्ड, सब देवता हाउसफुल, स्वर्ग में सबका सीट भर गया, सब लोग ये युद्ध को देख रहे हैं। काफी दिनों तक, काफी रातों तक ये युद्ध चलता है। राम मार रहे हैं, रावण मार रहा है अलग अलग बाण, किसी को जीत नहीं मिल रहा है, किसी को अपर एज नहीं मिल रहा है। तो राम सोच रहे हैं रावण इतना शक्तिशाली कैसे, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, रावण मर ही नहीं रहा है। भगवान राम बाण लेते हैं, रावण के एक सर को उड़ाते हैं, फिर से वो सर आ जाता है। रावण का इतना शक्ति था, सर चला गया और एक सर आ गया, सर चला गया और एक सर आ गया। राम सोच रहे ये व्यक्ति कौन है, एक बाण से मैंने बाली को मार दिया, वही बाण से रावण मर ही नहीं रहा है। उस समय भगवान श्री राम विभीषण का आश्रय लेते हैं और विभीषण को पूछते हैं आप बताओ मुझे क्या करना है। तो देखिए भगवान श्री राम हमको दिखा रहे हैं ये रावण पे विजय प्राप्त करना है तो हमको भक्तों का संग की जरूरत है। जैसे मैं ये बता रहा था गीता का श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पांत धनुद्र तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो भगवान और भगवान के भक्त जब रहेंगे तभी जीत होगा, तभी रावण मरेगा। तो भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि रामायण के हर एक महत्वपूर्ण घटना में भगवान अपने भक्तों का आश्रय लेते हैं, भक्तों का मदद लेते हैं। हाँ, हनुमान जी का मदद लेते हैं, सुषेण का मदद लेते हैं, गरुड़ जी का मदद लेते हैं। तो यहाँ पे जब वो रावण को नहीं मार पा रहे हैं, वो विभीषण का सलाह ले रहे हैं मैं क्या करूँ। उस समय विभीषण बोलता है रावण को आप ऐसे मार नहीं सकते, रावण को मारने का एक ही तरीका है, रावण के हृदय में अमृत छुपा है, जब तक वो अमृत को नहीं सुखाएंगे रावण नहीं मरने वाला है। और वो अमृत सुखाने के लिए आपके पास एक बाण है। जब भगवान वनवास में थे वो अगस्त्य मुनि से मिलते हैं, अगस्त्य ऋषि से। अगस्त्य ऋषि बहुत शक्तिशाली एक ऋषि है। तो अगस्त्य ऋषि उनको एक बाण देते हैं, बहुत स्पेशल एरो। और अगस्त्य ऋषि बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में आप ये बाण का इस्तेमाल करो। तो विभीषण वो याद दिलाते हैं राम को अभी वो समय है, वो अगस्त्य ऋषि का बाण लीजिए और आदित्य हृदय प्रार्थना, सूर्यदेव को प्रार्थना करते हुए ये बाण छोड़िए। तो समय भगवान श्री राम वो अगस्त्य ऋषि का बाण लेते हैं। तो वर्णन आता है वो बाण इतना शक्तिशाली बाण था, उसकी जो नोक है सूरज स्वयं ये बाण के नोक पे था। हाँ, और उसका जो वेट है धरती उसका वेट थी, और उसके जो पंख हैं गरुड़ के पंख थे। इतना शक्तिशाली बाण था ये।
भगवान श्री राम वो बाण को चढ़ाते हैं और आदित्य हृदय प्रार्थना करते हुए, अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना करते हुए ये बाण को छोड़ते हैं। तो ये बाण इतना तेज़ी से और इतने आवाज़ के साथ जाता है, सीधा चल के रावण के हृदय को भेद करके रावण उधर ही गिर जाता है, मर जाता है। जो व्यक्ति, रावण इतना शक्तिशाली था जिसने पूरे दुनिया को कष्ट और पीड़ा दिया था। रावण का मतलब क्या है? रावण का मतलब है जो दूसरों को रुलाता है, रावण। तो रावण का पूरा जिंदगी का निचोड़ यही था। रावण मतलब दूसरों को रुलाता रहता था, साधुओं को, संतों को, स्त्रियों को रुलाता रहता था। तो जो व्यक्ति दूसरों को रुलाएगा उसका तो अंत निश्चित है। और राम का मतलब क्या है? राम का मतलब है रमन, आनंद, जो दूसरों को आनंद देते थे, प्रेम देते थे। तो रावण जो शराब है वो इकट्ठा करता गया लोगों से, रुला रुला के लोगों को, और राम लोगों से आशीर्वाद लेते गए, साधु संतों का आशीर्वाद लेते गए। और क्योंकि रावण ने भगवान श्री राम ने इतना आशीर्वाद लिया, रावण का वध हो गया। तो जो रावण जो पूरे दुनिया को कष्ट और पीड़ा दे रहा था, अभी मृत पड़ा है वहाँ पे। ये दुनिया का रियलिटी है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हमको लग सकता है कि मैं स्वामी हूँ, मैं लंका का स्वामी हूँ, मैं पूरी दुनिया का स्वामी हूँ, हाँ, मेरे भोग के लिए पूरा दुनिया बनाया है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आके बताते हैं ये दुनिया के स्वामी कौन है? वो है मैया दक्षेण प्रकृति देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो माया है, जो प्रकृति है, हमारे भोग के लिए नहीं है, उनके भोग के लिए है। तो हम सबके पास ये चुनाव है, हमको रावण की तरह बनना है या हनुमान जी की तरह बनना है। हनुमान जी का कार्य था राम और सीता को साथ में लाना, भगवान और भगवान की शक्ति को साथ में लाना। और रावण जैसे लोगों का कार्य है भगवान की शक्ति को भगवान से अलग करके भोग करना। हाँ, तो जो लक्ष्मी को, सीता को राम से अलग करके भोग करने का प्रयास करेगा, उसके ज़िंदगी में यही होगा, रावण का ही अंत होगा। और हम इतिहास देखते हैं, इतिहास में इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, सबका यही हालत होता है, क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं लेते। तो ये दशहरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हम सबके लिए। तो हमारी ज़िंदगी में अगर रावण को मारना है हमारे हृदय में, तो ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, भगवान का आश्रय, भगवान श्री राम का आश्रय। और भगवान का आश्रय मतलब ये कलयुग में भगवान के नामों का आश्रय। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, वही जो त्रेता युग के श्री राम हैं, द्वापर युग के कृष्ण हैं, कलयुग में उनके हरि नाम के रूप में आते हैं। तो ये हरि नाम लेना, और कैसे लेना? जैसे भगवान राम प्रयास कर रहे थे रावण को मारने के लिए, रावण के सर को उड़ाने के लिए, पर हर बार वो सर आता था। तो वैसे ही हम सबका अनुभव है, हम हरि नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, इतने सालों से लेते हैं, पर रावण मरता ही नहीं है, हमारा काम वासना समाप्ति नहीं होता, इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान का नाम है वो लेने का तरीका है। और तरीका क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु हमको समझाते हैं, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये एक ही माध्यम है जिससे ये हरि नाम को शक्ति आएगा हमारे हृदय के रावण को मारने के लिए। जब हम नम्र रहेंगे, जब हम दूसरों को सम्मान देंगे, सहनशील बनेंगे और स्वयं को सम्मान की अपेक्षा न रखते हुए हरि नाम करेंगे, तभी भगवान का नाम में शक्ति आएगा हमारा उद्धार करने के लिए। नहीं तो जैसा भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, हम लाखों भगवान का नाम ले सकते हैं अरबों सालों तक, पर हृदय का परिवर्तन नहीं होगा जब तक ये भाव नहीं होगा, हनुमान जी का भाव। हनुमान जी इतना सेवा करते हुए भी नम्र है कि नहीं? अहंकार नहीं है, क्रेडिट दूसरों को दे रहे हैं। तो ये भाव उत्पन्न करना मुश्किल है, पर आज के दिन हम भगवान से प्रामाणिकता से प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान, जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था राधा गोपीनाथ प्रभु का ये प्रार्थना, मुझे काम का दास नहीं बनना है, नाम का दास बनना है। हमारे पूरा ज़िंदगी बीत गया काम वासनाओं का सेवा करते करते, और कितना ज़िंदगी बिताएंगे रावण का सेवा करते करते। तो इसलिए हमको आज के दिन हम भगवान से प्रामाणिकता से प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान,
आप मेरे ज़िंदगी में आइए नाम के रूप में, मैं सही भाव में यत्रनादपि सुनी चैन के भाव में आपका नाम ले सकूं, और फाइनली हमारे ज़िंदगी में दशहरा घटे, रावण मर जाए और एक्चुअली हम भगवान की सेवा कर सकें। तो आगे वर्णन आता है, जब रावण का संहार होता है, भगवान श्री राम विभीषण को बोलते हैं आप आपके भाई रावण का अंतिम क्रिया करो। तो विभीषण बोलता है मैं कैसे करूं इसका अंतिम क्रिया, इसने आपकी पत्नी जगत माता सीता का अपहरण किया है, कैसे करूं मैं इसका अंतिम क्रिया। भगवान राम बोलते हैं नहीं, रावण मर गया, आत्मा तो शुद्ध है, उसको सही गंतव्य देना हमारा कर्तव्य है। तो देखिए भगवान के अंदर कितना फॉरगिवनेस है। रावण ने इतना किया, फिर भी भगवान राम रावण के उद्धार के बारे में सोच रहे हैं। तो फाइनली मंदोदरी आती है रावण की पत्नी और इतना विलाप करती है, मैंने बोला था आपको सीता को छोड़ दो, देखो आपका अंत क्या हुआ। ज़मीन पे पड़े हैं, लंका के स्वामी ज़मीन पे पड़ा है, कोई देखने के लिए नहीं, कोई रोने के लिए नहीं। तो ये अंत होता है। तो हम सबका चुनाव है, हमको राम का सेवक बनना है या रावण का सेवक बनना है। राम का सेवक बनेंगे तो हनुमान जी की तरह हनुमान जी की तरह हमको स्थान मिलेगा, भगवान के महान भक्त बनेंगे, हमारे यश बढ़ेगा। हम रावण की तरह रावण का बात सुनेंगे तो हमारा अंत ऐसा ही होगा। सो लेट अस ऑल सिंसियरली प्रे। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे ज़िंदगी में भगवान राम का आगमन हो और रावण रूपी जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इन सबका वध हो और सही में हम हमारे लिए और लोगों के लिए कल्याण कर सके। भगवान श्री राम की जय। दशहरा महामहोत्सव की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। आज शाम को हमारे जूम सेशन में हम मध्वाचार्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज और एक विशेष दिन है। श्रीपाद मध्वाचार्य का आज आविर्भाव दिवस है। वही जो त्रेता युग के हनुमान जी, द्वापर युग के भीम, कलयुग में मध्वाचार्य के रूप में आते हैं। और वही जो हनुमान जी और भीम के बाद जो गदा था, जिससे उन्होंने बहुत सारे गधों को मारा था, है कि नहीं, तो वही हनुमान जी, वही भीम जी मध्वाचार्य के रूप में आते हैं और अपने शब्दों से लोगों का उद्धार करते हैं। तो मध्वाचार्य का बहुत सुंदर चरित्र है। तो आज शाम को हम मध्वाचार्य के चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।